भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के प्रमोशन में ये अद्भुत नज़ारे जो हैं, पत्र निकलना, पत्र निर्गत होना, मार्गदर्शन के लिए पत्र निकलना, सलाह के लिए पत्र निकलना, लेकिन प्रमोशन नहीं होना। ये अद्भुत नज़ारे क्यों दिख रहे हैं? क्यों ऐसी समस्याएं हो रही है कि एकदम सेवा देने के बाद भी लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा है? इन चीज़ों पर हम आज विचार करेंगे कि कहाँ इसमें पेंच हो रहा है और पेंच किस तरह से जो है बन रही है, जो हमें समझ में आ रहा है अध्ययन करने के बाद। 2012 की नियमावली का जो हमने अध्ययन किया, तो 2012 नियमावली में स्पष्ट है सबका वेतन। आपको पता होगा, जो भी शिक्षक 2015 से पूर्व के होंगे उनको ये बात अच्छी तरीके से होगा पता कि 2012 नियमावली के अनुसार ही प्रथम बार मध्य विद्यालय में स्नातक ग्रेड के शिक्षक आए और बेसिक भी शिक्षक आए, 1 to 5 के लिए भी आए। पूर्व से भी हमारे जो नियोजित शिक्षक जो काम कर रहे थे वो तो काम कर ही रहे थे, वो भी 2012 नियमावली में ही मर्ज हो गए। अब 2012 नियमावली में 8,000 रुपया बेसिक ग्रेड के जो प्रशिक्षित शिक्षक थे, यानी जो अपने माता पिता के पैसा से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, वैसे शिक्षक जो है उनका 8,000 रुपया तय था नियत वेतन। और उसी नियमावली में आप स्पष्ट रूप से देखिएगा कि प्रधानाध्यापक का भी वेतन बिल्कुल स्पष्ट रूप से 14,000 रुपये तय है, जहाँ तक हमें ध्यान में आ रहा है। हाथ में हमारी नियमावली तो अभी नहीं है, लेकिन आप इसको देखिएगा नियमावली निकाल करके, तो कहीं भी वेतन निर्धारण में नहीं था कि वेतन निर्धारित नहीं है। समय 5 वर्ष की और वेतन दोनों निर्धारित थी। इसमें अब आगे क्या हुआ? 15 में जो हड़ताल हुआ और हड़ताल के बाद जो 15-30 पत्रांक ज्ञापांक जो हमारे ध्यान में आ रहा है, जो 11/8/2015 को निर्गत हुई या 8/11/2015 को निर्गत हुई, इसका डेट हमें पूरी स्पष्ट नहीं है। ज्ञापांक पत्रांक हमें लगभग 90% क्लियर है कि 15-30 थी। तो ये जो निकला, इसको जहां तक हमने उस समय जो पढ़ा, इसमें प्रमोशन करके जो बेसिक शिक्षक स्नातक स्केल में जाएंगे या स्नातक कोटि में जाएंगे, उनका वेतन किस तरह से निर्धारित होगा, इस चीजों का उल्लेख नहीं था। और स्नातक ग्रेड के शिक्षक 5 वर्ष बाद जो प्रमोशन करके प्रधानाध्यापक में जाएंगे, उनका वेतन क्या होगा, इन चीजों का उल्लेख नहीं था, मैं जहां तक देख रहा हूं। और यहीं से जो है वो पेंच की प्रारंभ, मुझे जो लगता है वो आपके प्रमोशन में हो गई, जिस पर ध्यान नहीं शायद गया, किसी का नहीं गया। यहां मनसा की कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि उस समय चूंकि स्नातक ग्रेड शिक्षक थे मध्य विद्यालय में और बेसिक शिक्षक 1 to 5 में थे, इन दोनों का तो वेतन निर्धारित कर दिया गया, 2,2400 का जो है ग्रेड पे दे दिया गया, और इधर +2 के टीचरों को 2,800 दे दिया गया, और 6 से लेकर के 10 के टीचरों को जो है वो 2,400 दे दिया गया। लेकिन 2012 नियमावली में जो स्पष्ट तौर से प्रधानाध्यापक का जो वेतन निर्धारित की गई थी 14,000 रुपये, उस पर ध्यान देकर के उस वेतन का उल्लेख नहीं हुआ। और स्पष्ट तौर से ये भी नहीं उल्लेख हुआ कि जो बेसिक शिक्षक स्नातक कोटि में प्रमोशन होंगे, उनका वेतन का भी निर्धारण किस तरीके से होगा। ये दोनों ही चीजें छूट गई। अब बेसिक जो शिक्षक हैं वो ये एक रास्ता मान के चलते हैं, चूंकि उस समय स्नातक ग्रेड के शिक्षक 6 to 8 में आ गए थे, तो ये एक रास्ता मान के चलते हैं कि स्नातक कोटि के जो शिक्षक 6 to 8 में आ गए थे, जो उनका वेतन निर्धारित किया गया 15-30 पत्रांक के अनुसार, उसके अनुकूल आज तक जो वेतन होते आया है, तो हमारा जो स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा वो उसी को एक आधार मान रहे हैं, चूंकि ये शिक्षक आ गए थे।
प्रधानाध्यापक में चूंकि किसी की प्रोन्नति प्रोन्नति उस समय नहीं हुई थी, किसी का 5 पूरा ही नहीं हुआ था, हुआ तो इनका भी नहीं था 8 बरस, लेकिन चूंकि ये शिक्षक आ गए थे तो ये एक आधार इनका यहाँ से बन रहा है। अब प्रधानाध्यापक में चूंकि कोई शिक्षक थे भी नहीं, ना किसी की प्रोन्नति हुई थी, तो ये जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, इनका कोई आगे साथी प्रधानाध्यापक नहीं थे, तो ये आधार भी नहीं बना सकते हैं अपना। और यही चीजें आई 15-30 पत्रांक में जिस तरह से वेतन की निर्धारण हुई, उसी में प्रमोशन के बाद क्या वेतन होगा 2012 नियमावली को सामने ध्यान में अगर रख करके ये चीजें सामने आ गई रहती, और प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के बाद क्या वेतन निर्धारण होगा, ये दोनों चीजों का भी उल्लेख यदि उसमें रहता, तो आज जो प्रमोशन बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का भी नहीं हो पा रहा है, जो समस्या आ रही है, मार्गदर्शन इधर से उधर हो रहा है, पत्राचार हो रहा है, पत्र निकल रहा है, रद्द हो रहा है, अद्भुत तरह की जो है नज़ारे जो बनी हुई है, मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं होती, चीजें स्पष्ट होती। तो यहाँ वहीं से हमको आगे बढ़ना होगा। और आज आप एक तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें एक चीज और हुई थी कि जब 14 में शिक्षक योगदान किए तो वेतन निर्धारित 8,000 रुपये नियमावली में थी, और बीच में सरकार 3,000 रुपये बढ़ा दी आवेदन करने और योगदान करने के बीच में, तो इनका भी वेतन जो है 11,000 रुपये निर्धारित हुआ, नियत वेतन, और 11,000 वेतन सभी शिक्षकों को मिला। और ये चीजें वहीं से ये हो गई। जब ये 3,000 रुपये बढ़ाई गई, तो 3,000 रुपये जो बढ़ाई गई, जिस पत्र के अनुसार ये रुपये बढ़े, ये पैसे बढ़ाई गई नियत वेतन शिक्षकों का, उसमें भी 14,000 से 3,000 बढ़ा करके 17,000 रुपया प्रधानाध्यापक का किया गया कि नहीं किया गया, उल्लेख उसमें था कि नहीं, ये चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और 15-30 पत्रांक में भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो 15-30 पत्रांक और 2012 नियमावली, इन दोनों को लेकर के हमको इन चीजों को समझना होगा, हमें जहां तक समझ में आ रहा है। और यही चीजें है, आप आधार मान लेते हैं चूंकि स्नातक ग्रेड में टीचर आ गए थे, लेकिन किसी भी पत्र में, किसी भी पत्रांक में, या किसी भी नियमावली में, 2020 की भी नियमावली जो बाद में आई, तो उसमें प्रमोशन करके वेतन का निर्धारित स्नातक शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में होने पर किस तरह से होगा, या बेसिक शिक्षकों का स्नातक ग्रेड का स्केल दिया जाएगा, उनका उस कोटि में दिया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा, तो किस तरह से वेतन निर्धारित किया जाएगा, ये 15-30 पत्रांक से ही छूटता चला गया। क्योंकि हमने जहां तक 15-30 पत्रांक पढ़ा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे हाथ में पत्र नहीं है, लेकिन हमने उस समय उसको सरासरी निगाहों से पढ़ा था। तो शिक्षक साथियों, आपके प्रोन्नति में कहाँ पेच है जो हमें समझ में आ रही है, वो आपका प्रोन्नति में पेच जो है वो 15-30 ज्ञापांक या पत्रांक, उसका जो उल्लेख हो, और जो 3,000 रुपये बढ़ी, उस पत्र को तो हमने नहीं देखा है कि उस पत्र 3,000 रुपये बढ़ा करके आपको वेतन देने का अगर पत्र जो निर्गत हुई, उसमें भी प्रधानाध्यापक का वेतन ये होगा, इस बात का उल्लेख थी कि नहीं थी। लेकिन चूंकि हमने 15-30 देखा है, तो उसमें हमें जहां तक याद आ रहा है कि नहीं है। और ये पेच कहीं ना कहीं वही से जाने अनजाने में प्रारंभ हो गई, और मुझे लगता है कि आज उसी से बहुत तरह की
अद्भुत अद्भुत चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो हमको वहाँ से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का, जो भी शिक्षक हैं या जो भी प्रमोशन के लिए जो भी विचार हो रहा है, तो वहाँ से चीज़ों को देखना होगा और वहाँ से सॉर्ट आउट धीरे-धीरे ये जब चीज़ें होगी, तब जा कर के हमें लगता है कि ये चीज़ें हो पाएगी और ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। शिक्षक साथियों, चाहे किसी भी संवर्ग के टीचर हों, नियमित हो, नियोजित हों, विशिष्ट हों, अध्यापक हों या जो भी किसी भी कोटि के शिक्षक हों, सभी एक ही देश के नागरिक हैं और सबका वर्क ऑफ नेचर एक है। तो हमारे हृदय में सबके लिए एक समान भाव है। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।